कैसे करनी। नमस्कार, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नेमावर के पत्रकार सुनील जैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध क्षेत्र के पत्रकारों ने करते हुए एडिशनल एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एडिशनल एसपी आकाश भूरिया को ज्ञापन दिया है, जिस पर एडिशनल एसपी ने बेबाक शब्दों में पत्रकारों को आश्वस्त कराया है और मामले की गंभीरता के साथ में जांच होगी। अब पत्रकारों के खिलाफ कोई मामला आएगा तो पहले जांच होगी और उसके प्रकरण जो है वो दर्ज होगा। मामला ये भी है कि एक रेत खदान के कर्मचारियों के द्वारा हमारे पत्रकार साथी सुनील जैन है, उनके खिलाफ बिना जांच करे एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ हम सब पत्रकार साथी कन्नौज खातेगांव मिल के उनका सहयोग करते हुए एडिशनल साहब आकाश जी भूरिया को ज्ञापन दिया है। इसमें मांग की गई है कि जो बिना जाँच करे जो मामला दर्ज हुआ है एक बार फिर से जाँच कराई जाए। सम्मानीय पत्रकार महोदय लोगों का एक संगठन आज एक लेखी आवेदन लेकर के प्रस्तुत हुए थे, जिसमें शहर के सभी लगभग गणमान्य पत्रकार शामिल थे। नेमावर खातेगांव थाने में एक पत्रकार साथी के खिलाफ में झूठा और असत्य आरोप के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया। उसके संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसका विधि अनुसार इसकी जाँच की जाएगी। जाँच में जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर उस प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। खातेगांव पुलिस ने एक आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया, उसको लेकर आज माननीय एडिशनल एसपी साहब के कार्यालय में हम लोग एकत्रित हुए और उनसे हमने इस मायने में निवेदन किया है कि कभी भी कहीं पर भी किसी भी पत्रकार साथी के खिलाफ कोई प्रकरण आता है तो शासन के और साथ ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के भी आदेश हैं कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई संज्ञान पुलिस के उसमें आता है तो बगैर वरिष्ठ अधिकारी की जांच के उसको पंजीबद्ध नहीं किया जाए। क्योंकि यहाँ पे इसका उल्लंघन हुआ है खातेगांव थाने पे, उसको लेकर हमने माननीय एडिशनल एसपी साहब से चर्चा की है, ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से इसमें अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसकी हम जांच करेंगे और इस मामले को समाप्त करने की बात उन्होंने की है। खबर बालाघाट से है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि ये खबर जो है वो बालाघाट से है, जहां पर प्रदीप जायसवाल बीजेपी के सदस्य भोपाल में ली पार्टी की शपथ। आपको बता दें कि भोपाल में पार्टी की शपथ ली है और सीएम ने ये शपथ भी दिलाई है। आपको बता दें कि प्रदीप जायसवाल बने बीजेपी के सदस्य। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही सभी पार्टी अलर्ट मोड पर नजर आ रही। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने जो है मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा करते हुए सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भिंड जिले की विधानसभा लाहौर में बीजेपी उम्मीदवार अमरीश शर्मा के समर्थन में रोड शो निकाला है और साथ ही चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन धर्म विरोधी पार्टी है। लाहौर विधायक गोविंद सिंह और कमलनाथ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने तो सरकार की सारी योजनाएं बंद करवा दी थी, बीजेपी ने फिर से इन योजनाओं को चालू करवाया है। लाहौर में 35 साल से कांग्रेस का कब्जा रहा है और अब की बार बीजेपी का साथ जनता देगी, जिससे लाहौर की जनता की तकदीर और लाहौर की तस्वीर भी बदलेगी। आपको बता दें कि सीएम हमने अपना प्रचार अभियान प्रारंभ किया मां पीताम्बरा के दर्शन करके और वहां से फिर यहाँ लाहौर आया हूँ और अभी दिमनी जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए फिर से सरकार बनाएगी। हम लोग कमर कस के मैदान में हैं और आज लाहौर में भी अपने चुनाव अभियान उन कठिन परिस्थितियों में क्षेत्र की जनता के लिए मैंने अपनी अगर जान की बाजी लगाई हो तो एक बार आप लोग मुझे आशीर्वाद दे दो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक दिल्ली रहूंगा मैं आप लोगों को पीठ नहीं दिखाऊंगा। इस खून की, इस शरीर की, कचरे की, खून की एक एक बूंद इस लाल विधानसभा की माताओं बहनों के लिए आप लोगों के लिए देना पड़ेगी तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
ऐसे लोगों से बच के चलना है भाइयों, जो लोग कहते हैं हमको रामायण से नींद नहीं आती। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा के साथ ही नाराज नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि भिंड जिले में बीजेपी विधायक रहे रसाल सिंह ने अब पार्टी को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि रसाल अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि लाहौर सीट पर उनका जो टिकट है वो कटने से वे पार्टी से काफी नाराज चल रहे थे। हालांकि सीएम शिवराज के लाहौर दौरे से ठीक पहले उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने रसाल सिंह के अपने लाहौर दौरे के दौरान मुलाकात करने के लिए समय मांगा था, लेकिन पूर्व विधायक ने सीएम से मुलाकात नहीं की और साथ ही पूर्व विधायक ने लाहौर विधानसभा सीट से अमरीश शर्मा गुड्डू को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि पार्टी गद्दारी कर पार्टी में शामिल होने वालों को टिकट दिया जा रहा। तो वहीं नवरात्रि के पहले दिन ही कांग्रेस ने पहली सूची जारी की थी, जिसमें गुना जिले के 3 विधानसभा में कांग्रेस ने अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें रघोड़ागढ़ से जयवर्धन सिंह और बमोरी विधानसभा से ऋषि अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया गया। आपको बता दें कि ऋषि अग्रवाल ने यहां पर बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल ने भी बताया कि बमोरी में भ्रष्टाचार मुक्त बमोरी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा और इसी के साथ में शिक्षा, कॉलेज, सड़क भी ये हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित ही हम कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे। मेरा नाम वहां तक पहुंचा और मुझे कांग्रेस ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। चुनाव में जो बमोरी विधानसभा में मुख्य मुद्दे रहेंगे वो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार जो बमोरी में चल रहा है, पूरी बमोरी में, पूरे मध्य प्रदेश में जो 50% की कमीशन की सरकार चल रही है और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, युवा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, मुख्य रूप से जो बमोरी में विकास नहीं हुआ पिछले 10 साल में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यही मुद्दे रहेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो सबसे बेस्ट पॉसिबल होगा, जो अच्छे से अच्छा होगा, उसको करने का कांग्रेस सरकार आएगी, उसको करने का प्रयास करेंगे बमोरी के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। वहीं अटेर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे को विधानसभा प्रत्याशी घोषित करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। वहीं कार्यकर्ता हेमंत कटारे के बंगले पर पहुंचकर जोरदार स्वागत भी किया गया। पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व में जो मुझ पर भरोसा जताएगा उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। वहीं आगे पूर्व विधायक ने कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती है, मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और अटेर विधानसभा से अटेर की जनता रिकॉर्ड तोड़ कांग्रेस प्रत्याशी को बहुमत हासिल करेगी। की तरफ से जो अधिकृत सूचना जारी हुई है उसमें अटेर विधानसभा से मेरा टिकट फाइनल किया गया है। मुझे पहले से भी विश्वास था कि मुझे यहाँ पे पार्टी बढ़ाएगी और उसी क्रम में आज क्योंकि मेरा टिकट फाइनल हुआ है, मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ, तो उसके रूप में मैं सभी अपने मीडिया के साथियों को पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था और अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते देते सबसे पहले और मैं अपनी अटेर क्षेत्र की जनता को माथा टेक करके सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में, क्योंकि ये जो सर्वे के आधार पर टिकट हुआ तो ये सर्वे जनता की आवाज़ थी और उन्हीं की मांग पर आज मेरा टिकट फाइनल हुआ है। अब टिकट हो गया है, इस जिम्मेदारी का मैं पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा और आज मीडिया के साथियों के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरे भिंड जिले में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की अटेर विधानसभा से निकाल करके दी जाएगी और इस प्रचंड बहुमत की आवाज इतनी जाएगी चंबल संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन करके आएगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने वाले हैं। 1 महीने के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएगा तो अटेर से मंत्री जी साफ हो चुके होंगे और प्रदेश में कमलनाथ जी का राज स्थापित। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र एक सबसे हॉट सीट मानी जा रही। विधानसभा 1 में कांग्रेस पार्टी ने विधायक संजय शुक्ला को प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं,
जिनका मुकाबला बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से होना है और इसलिए पूरे प्रदेश की नजर इस सीट पर टिकी हुई है। वहीं विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा दोबारा विश्वास जताने पर सभी पर आभार व्यक्त किया है और साथ ही चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कहा जा रहा है कि वो 2 नंबर विधानसभा से यहां पर चुनाव लड़ने आए हैं। क्षेत्र की जनता अपने बेटे को चुनाव में जीत दर्ज करवाएगी और उन्हें चुनाव में हराकर वापस 2 नंबर में पहुंचा देगी। आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने 5 साल पहले भी मुझे विश्वास जताया था, उनके विश्वास पर मैं चुनाव बचाया, विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद सेवा करी, उसके बाद फिर विश्वास मैंने बनाया है और उनका आभार करता हूँ। क्या लगता है आपको आपके जी बयान दिए जा रहे हैं, हर समाज के वर्ग से मिल रहे हैं, हर धर्मशाला और सभा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है समाज के साथ? देखिए, वो तो विधानसभा 2 में रहने वाले राष्ट्रीय महामंत्री हैं, विधानसभा 1 में लड़ना है तो विधानसभा 1 के अंदर बिना चुनाव होता, क्योंकि उनके बेटे ने विधानसभा 1 के अंदर 5 साल वो सेवा करके दिखाई है जो आज तक किसी ने सेवा करके दिखाई है। तो वहीं इंडियन पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी खाका खींचा है। उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता में आती है तो मैं प्रदेश में बेरोजगारी, सरकारी भर्ती परीक्षा एजेंसी की स्थापना, पुरानी पेंशन बहाली लागू करेंगे। साथ ही निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क और गैस सिलेंडर, 400 यूनिट मुफ्त बिजली और ऐसी अनेकों योजनाओं का लाभ जो है वो जनता तक पहुंचाने की बात कही है और साथ ही प्रदेश की जनता की अन्य आर्थिक समस्याएं और उनके समाधान का भी वादा किया है। आपको बता दें कि सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जनता के लिए होती है, ना कि जनता सरकारों के लिए। वर्तमान सरकार ने जनता को मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया है। इंडियन पीपल अधिकार पार्टी की पहली सूची में 254 लोगों के नाम सम्मिलित है। इसमें जबलपुर 98, उत्तर मध्य से है बलराम श्रीवास्तव, सतना 63 रमेश सिंह, इंदौर 210 राउत से है पुष्पेंद्र राज, रीवा 75 से है गुड़ से मकसूदन यादव, रीवा 68 सिरमौर से है विकास शुक्ला, सतना रैगवा से है गोपी सरकार, शाजापुर 168 से सुजानपुर ललित पाटीदार, रतलाम 221 से सैलाना से प्रकाश कटारा। तो वहीं उज्जैन में प्रशासन ने मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी के पास की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे की कार्यवाही की। आपको बता दें कि विरोध के बाद में जेसीबी और पोकलेन से दुकान और गोदाम तोड़ दिए गए। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। साथ ही आपको बता दें कि मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी के पास जाल सेवा ट्रस्ट की करोड़ रुपए की कीमती जमीन के मामले में नगर निगम केस जीता है। आपको बता दें कि जिसके चलते जमीन पर कब्जे की कार्यवाही की जा रही। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की और इस दौरान यहां के लोगों ने कार्यवाही का विरोध करते हुए अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम जारी रखी गई। आपको बता दें कि जेसीबी और पोकलेन ने यहां बने बड़े बड़े टीन शेड और गोदामों को ध्वस्त कर दिया है। इसमें जो न्यायालयीय निर्णय हुआ था उसमें 13 जो लोग हैं पक्षकार, उनके संबंध में न्यायालय से निर्देश हुए थे। उसी संबंध में जो न्यायालय का निर्देश है उसके अनुक्रम में कार्रवाई करेंगे और न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किए गए उसका पालन करते हुए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करी जाएगी। अब क्योंकि इसका डिटेल हमारे बिल्डिंग ऑफिसर है उनके पास है। हम लोग यहाँ जो है वो लाइन ऑर्डर के लिए और लाइन ऑर्डर और कानून व्यवस्था की दृष्टि से आए। इसमें एक जो आदेश जो हुआ है जिसमें 13 व्यक्तियों के प्रति कोर्ट ने कहा है कि उसमें बिना उनको विधि सम्मत सूचना दिए कार्रवाई न की जाए। जो कोर्ट का निर्णय है उसका हम लोग अक्षरतः पालन करेंगे और जो पूर्व में माननीय न्यायालय के निर्देश हुए हैं और उसको अतिक्रमण मुक्त करना है, दोनों आदेशों का पालन करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और अस्थायी जो अतिक्रमण है वो तोड़ने के लिए, तो
कुछ लोगों ने चक्का जाम किया था, तो उनको समझा बुझा के चक्का जाम खुलवाया गया है और बाकी अधिकारी विधि अनुसार काम कर रहे हैं। क्या कहना है क्या विरोध में? उनका ये कहना है कि हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, तो हमें रहने दिया जाए, और नगर निगम का ये कहना है कि बिल्कुल लीगल कंस्ट्रक्शन। तो वहीं हरदा जिले के टिमरानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बजनिया में पति ने पत्नी की मौत के जो घाट है वो उतार दिया। अवैध संबंध के चलते दोनों के बीच में जो विवाद था वो चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आए पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हत्यारा पति मौके से फरार हो गया। महिला के चीखने की आवाज सुनकर उसका बेटा घर में आया, जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। टीआई सुशील पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम बजनिया में 50 साल की महिला झुमकी बाई की उसके पति गंगाराम ने हत्या कर दी है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश में जांच अभियान चला रही है। आपको बता दें कि पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। 23 को ग्राम बाजनिया में एक महिला झुमकी बाई की हत्या होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पूरी पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर ही पता चला कि झुमकी बाई की हत्या उसके पति गंगाराम ने घरेलू झगड़ा विवाद और चरित्र शंका में कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करके कर दी है। सूचना रिपोर्ट पर जो है मुकदमा कायम कर लिया गया है और विवेचना जारी है। कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें बहुत दिनों से लगातार प्रदेश कांग्रेस से टिकट को लेकर संशय जो है वो खत्म हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब नामों से पर्दा भी हटा दिया है। पार्टी ने बगैर से संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं लाजी से हिना कावरे और साथ ही कटंगी से बोध सिंह भगत, बालाघाट से अनुभा को पार्टी ने मैदान में जो है वो उतारा है और साथ ही पसवाड़ा से चुनावी मैदान में लगातार जो घोषणाएं हैं वो हो चुकी हैं। बहर से संजय सिंह उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी की है। कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहली लिस्ट जारी कर दी। हरदा विधानसभा क्षेत्र सामान्य से भी कांग्रेस से पूर्व विधायक आरके दोगने पर तीसरी बार विश्वास जताया है। वहीं टिमरी से विधानसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव पहली बार भाग आजमाते हुए अपने चाचा और बीजेपी विधायक संजय शाह से मात्र लगभग 2300 वोट से पराजित होने वाले युवा नेता अभिजीत शाह को दोबारा मैदान में उतारा है। तो वहीं खबर भोपाल से है, जहां पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एमपी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने 144 नाम के साथ में पहली सूची जारी की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जयवर्धन सिंह और साथ ही गोविंद सिंह, तरुण भनोट, विजय लक्ष्मी साधो और सज्जन सिंह वर्मा, उमंग सिगार, विक्रांत भूरियावाला और साथ ही बच्चन हिना काबरे, केपी सिंह, सुरेश राज, प्रवीण पाठक और जीतू पटवारी, राहुल यूके, मनोज शुक्ला, आरके दोगने सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस के द्वारा विधानसभा चुनाव के 144 उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई थी, जिसमें खंडवा जिले की सामान्य मान्यता विधानसभा सीट के लिए कई उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी भी जताई थी, जिसमें कांग्रेस ने अपनी सूची में मधानता के पूर्व कांग्रेस के विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह के पुत्र और 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके कुंवर उत्तम पाल सिंह पर फिर से भरोसा जताया है और कांग्रेस ने मधानता विधानसभा से उत्तम पाल सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। उत्तम पाल सिंह के कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होते ही साथ ही पुरनी में स्थित जसवंतगढ़ हवेली में कार्यकर्ता अपने नेता को फूल, हार और मिठाई खिलाते हुए नजर आए। जय जय कमलनाथ।
हम आदरणीय कमलनाथ जी ने जो पुनः विश्वास जगाया, उसको दिल की गहराइयों से उनको बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। और इस बार निश्चित आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, मानदाता में भी कांग्रेस का। नर्मदापुरम शहर में मां दुर्गा का विसर्जन हर साल धूमधाम से किया जाता है, लेकिन इस बार धूमधाम के साथ में शक्ति का स्वरूप मां दुर्गा का स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि नर्मदापुरम की रिवर सिटी कॉलोनी में विराजित होने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा को श्रद्धालु धूमधाम से लेकर आए और देर रात तक नाच गाना चलता भी रहा। और साथ ही रेवा सिटी कॉलोनी की महिलाओं के द्वारा 108 कलशों से माता रानी का दिव्य आगमन भी किया गया। आपको बता दें कि नर्मदापुरम शहर से माता रानी दरबार भारी मात्रा में लोग जो हैं वो सजाते हैं, लेकिन नर्मदापुरम से रेवा सिटी कॉलोनी में मां का दरबार अलग ही अंदाज में सजाया जाता है। आपको बता दें कि रेवा सिटी कॉलोनी में नवरात्रि पर्व के दौरान अलग ही देखने को मिलता है। पूरे नवरात्रि माता रानी के दरबार में गरबा, भजन प्रस्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वो नर्मदापुरम की हैं। आपको बता दें कि पुनासा में निर्गुड़ी संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर सर्व पितृपक्ष मोक्ष अमावस्या पर मां नर्मदा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि लोगों ने बैक वाटर में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अपने पितरों की शांति की भी कामना की। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। प्रशासन के द्वारा पुलिस और होमगार्ड का बल भी तैनात नजर आ रहा। साथ ही निर्गुड़ी महाराज के मंदिर में मां नर्मदा में स्नान करके बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे। संत सिंगाजी महाराज की अखंड ज्योति और चरण पदुका के दर्शन कर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बांटे भी जा रहे हैं और हलवा प्रसाद को भी वितरित किया जा रहा। ये आज की अमावस्या वैसे तो शनिवार के दिन आई है, तो बहुत बड़ा अच्छा खासा पर्व मिला है। ये शनिश्चरी अमावस्या के रूप में भी मानी जाएगी, लेकिन ये पितृमोक्ष अमावस्या कहलाती है। इसको भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं। इसका खास महत्व यह है कि इसमें पितरों का तर्पण किया जाता है और पितरों का तर्पण, ये शास्त्र सम्मत है कि पितरों का तर्पण करके ही इस अमावस्या का महत्व माना जाता है। इसलिए इसमें 15 दिन तक जो ये श्राद्ध पक्ष चलता है और ये आज अमावस्या का दिन होता है, इसमें अपने सारे पितरों का तर्पण करके उनको पुण्य प्राप्त होता है। खबर भोपाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोविंदपुरा पहुंचे और आपको बता दें कि शिवनगर में रोड शो किया गया। इस दौरान सीएम के रोड शो में कई लोग जो हैं वो मौजूद रहे, कार्यकर्ता भी नजर आए और काफी भीड़ भी देखने को मिली। बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। शिवराज सिंह चौहान इस दौरान सबकी तरफ देखकर हाथ हिलाते और अभिवादन करते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।